नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मई शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अनुशासन का परिचय दें। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सरकार को कोरोना के संक्रमण की बढ़ती चेन को रोकने और आमजन को बचाने के लिए अगले 15 दिन कड़े कदम उठाने से भी नहीं चूकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। सरकार प्रतिदिन इसकी समीक्षा भी कर रही है। आमजन गृह विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना से ही कोरोना से बचाव संभव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कोरोना हालातों को लेकर एक बार फिर चिंता जाहिर करते हुए प्रदेश में उपजे इन हालातों में केंद्र सरकार से एक बार फिर मदद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी कोशिश है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोविड महामारी का मुकाबला करे। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी बेहद व्यथित करने वाली है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से बार बार निवेदन कर रही है कि अन्य राज्यों और विदेशों से मदद लेकर राजस्थान एवं अन्य राज्यों की भी सहायता की जाए। राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 17,155 नए मामले सामने आए। राज्य में इस समय 1,76,485 कोविड-19 मरीज उपचाराधीन हैं। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बीते 24 घंटे में 17,155 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। चिकित्सा विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में राज्य में 10,034 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। राजस्थान के 11 जिला मुख्यालयों पर कोरोना वायरस प्रतिरक्षण टीकाकरण का नया चरण शनिवार से शुरू होगा, जिसमें 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण होगा। राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 1 मई से राज्य के 11 जिला मुख्यालयों पर 45 वर्ष से कम आयु के वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिन 11 जिला मुख्यालयों में 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों का टीकाकरण होना है, उनमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर और पाली शामिल हैं। 2-3 दिन से लगातार पड़ रही तेज गर्मी के बीच शुक्रवार को जयपुर वासियों को थोड़ी राहत मिली है। शाम 5 बजे मौसम में हुए बदलाव होने के बाद आंधी चलनी शुरू हो गई। इससे आसमान में धूल मिट्टी का गुब्बार छा गया। मौसम के इस बदलाव से तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, जिससे गर्मी का प्रभाव भी कम हुआ। मौसम में ये बदलाव जयपुर के अलावा अजमेर, पाली, राजसमंद, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, गंगानगर और अलवर सहित इनके आसपास की जगहों पर देखने को मिला। इन शहरों में भी आसमान में बादल छाने के साथ ही आंधी चली और तापमान में गिरावट दर्ज हुई। कोरोना संक्रमण, ऑक्सीजन और बेड की कमी जैसे मुद्दों पर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। जस्टिस विपिन सिंघई और रेखा पल्ले ने कहा कि सरकार फेल हो गई। देश संक्रमण में बहुत बड़ी तेजी का गवाह बन रहा है। इसने पूरे मेडिकल सिस्टम पर असर डाला है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये हम पर इस तरह से हमला करेगा। सुनवाई के दौरान स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन और सीनियर वकील रमेश गुप्ता रो पड़े। उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमारे पास बार काउंसिल के कई संक्रमित सदस्यों के फोन आ रहे हैं। उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले तो वे मर जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा, हम आपका दर्द समझते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस के कारण इतने बुरे दिन आ जाएंगे। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शनिवार से लागू हो जाएगी, जिसके तहत राज्य के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का लक्ष्य है। इस बीच राज्य सरकार ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि भी 31 मई तक बढ़ा दी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की भर्ती और डिस्चार्ज करने के लिए गहलोत सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत हल्के लक्षण या फिर लक्षण रहित कोविड के रोगियों को घर पर ही रहकर उपचार करने की सलाह दी गई है, जबकि स्थिति गंभीर होने पर तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती होने या चिकित्सक की निगरानी में उपचार कराने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ केंद्र सरकार से राजस्थान की मदद करने की अपील की है। गहलोत ने लिखा, राजस्थान में लगभग 1,70,000 एक्टिव केसेस है। मानकों के अनुसार करीब 12% मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी राजस्थान में करीब 20,400 मरीजों को आज ऑक्सीजन की आवश्यकता है। एक्टिव केसेस के आधार पर आज प्रदेश को 466 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 265 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल पा रही है, यानी करीब 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में 1 मई से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ नहीं होगा।
सरकार ने इस संबंध में चिकित्सा मंत्री ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन की सप्लाई केवल 3 लाख संभावित डोज देने की सहमति दी है। ऐसे में पूरे प्रदेश में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रारंभ नहीं किया जा सकता। कंपनी से मिलने वाली डोज भी वहीं उपयोग की जाएगी जहां संक्रमण अधिक बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में अंधड़ के साथ हल्की बारिश हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया। पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। बारिश होने के बाद तापमान का पारा गिर गया और मौसम ठंडा हो गया। आंधी से अनेक स्थानों पर पेड़ टूट गए और कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। आंधी के दौरान करंट से कोई हानि होने की आशंका होने पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने विद्युत सप्लाई बंद कर दी। मौसम साफ होने पर बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सांसद निहाल चंद ने जिला कलेक्टर के साथ बैठक करके कोरोना काल में हर जरूरतमंद को मदद पहुंचाने के लिए पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया। सांसद ने जिला कलेक्टर के साथ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं और हालात के बारे में चर्चा की। उन्होंने जिला कलेक्टर से जिले में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति व जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता पर भी पूरा ध्यान देने का आग्रह किया। सांसद ने प्रदेश व केंद्र सरकार से हर संभव मदद उपलब्ध करवाने का भी भरोसा दिया। हनुमानगढ़ के वार्ड नंबर 54 हुडको कॉलोनी के वार्ड वासियों ने शुक्रवार को जंक्शन जलदाय विभाग पर मटके फोड़कर वार्ड में पानी की आपूर्ति पूर्ण करवाने की मांग की। पार्षद सुनील अमलानी ने बताया कि पिछले 1 माह से हुडको कॉलोनी में पानी की सप्लाई पूरी नहीं आ रही है और आमजन टैंकर से पानी मंगवाकर गुजारा कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी उमेश सिंह रत्नू ने कोरोना कोर ग्रुप की समीक्षा बैठक ली। पंचायत समिति के सभागार में आयोजित बैठक में पुलिस व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एसडीएम ने डोर टू डोर सर्वे कर बाहर से आए लोगों को होम क्वारंटाइन करने, किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर एएनएम द्वारा मेडिकल किट उपलब्ध करवाने के कार्य में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।